Hey everyone, this is Swati, your spoken English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको फ्री एजुकेशन, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है। 1 और 2 चैप्टर्स के बाद आपसे कोई पेमेंट नहीं मांगने वाला है यहाँ पे, यू नो दिस राइट। चलिए, आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कुछ प्रोवर्ब्स मतलब मुहावरे, कहावतें, जो कि हिंदी में बहुत अलग साउंड करती है और इंग्लिश में बहुत अलग साउंड करती है। लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हो या आप किसी से बात कर रहे हो, आप जब मुहावरों का प्रयोग करते हो, बेसिकली जब आप प्रोवर्ब्स का यूज़ करते हो ना, तो इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। जैसे अपन बोलते हैं ना, हाँ नाचना आए आंगन टेढ़ा, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं, तो भी बताइए क्या होता है, आपने बात कह भी दी और वो सटीक लगती भी है। सिमिलरली जब हम यही काम इंग्लिश में करते हैं, चाहे आप ऐसे में स्टार्ट कर रहे हो, कोई कोट लिख रहे हो, फिर कोई प्रोवर्ब लिख रहे हो, इट ऑलवेज हेल्प्स लिटरली। तो इसमें आज हम कुछ प्रोवर्ब्स देखने वाले, ठीक है, ज़्यादा नहीं देखेंगे, मे बी 15 कुछ, ठीक है। शेल वी स्टार्ट? लेट्स स्टार्ट। सो इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब्स टू बी यूज्ड इन डेली कॉन्वर्सेशन। पहला आ रहा है, मैं धमकी से नहीं डरती। सही बोला ना मैंने? हाँ, मैं धमकी से नहीं डरती, ठीक है। सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ पेपर बुलेट्स। धमकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैसे तो आप बोलते हो थ्रेटन करना, किसी को धमकी दे रहे हो तो आप बोलते हो थ्रेटन करना, THREATEN। लेकिन जब आप बोलते हो ना मैं धमकी से नहीं डरती, तो आप क्या बोलोगे? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ पेपर बुलेट्स, ये कागज की गोलियों से नहीं डरती मैं, बेसिकली ऐसा। मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, मतलब मैं नहीं सिखाया हूं, मुझी को बता रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? माई फुट माई ट्यूटर, मतलब मेरा जो पैर है वो मुझी को सिखा रहा है। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, माई फुट माई ट्यूटर। तो अब ये आप कितनी जगह बोल सकते हो। जैसे आपने बोला कि आपको आप ही के भाई ने बताया, नहीं ये नहीं करना है, आपने जबकि उसको सिखाया था, अब वो आप ही को बता रहा है, तो आप बोलोगे माई फुट माई ट्यूटर। सी इट इज़ वेरी इजी, बस याद रखना है। याद कैसे रहेगा? प्रैक्टिस से। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मतलब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो सबने बोला अरे यार इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो आपने क्या बोला? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसे क्या बोलोगे? मैनी अ पिकल मेक्स अ मिकल। मैनी अ पिकल मेक्स अ मिकल, ठीक है। अपने गिरेबान में झांक के देखो, ये तो बहुत मूवी मतलब फिल्मी डायलॉग है ना। बेसिकली अगर आपने बोला कि तुमने होमवर्क भी नहीं किया, तुमने ये भी नहीं किया, तो आपकी सिस्टर ने आपसे क्या बोला? अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुमने भी होमवर्क नहीं किया। आई एम गिविंग यू अ वेरी फनी एग्जाम्पल, बट इट इज़ यूज्ड। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? फर्स्ट कैच योर हेयर। फर्स्ट कैच योर हेयर, पहले अपना खरगोश पकड़ो। अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए लिटरल मीनिंग में मत जाना। अपना गिरेबान झांक के देखो, फर्स्ट कैच योर हेयर। नेक्स्ट इज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब क्या होता है? जैसे तुमने गलती करी, तुमने वाज तोड़ दिया और तुमने क्या बोला, तो तुम्हें यह वाज रखना ही नहीं चाहिए था, तुमने गलत जगह पे रखा था। ये क्या तरीका होता है? कांच का वाज लेना ही नहीं चाहिए था, तुमको प्लास्टिक का वाज रखना चाहिए घर में। तो आपने क्या बोला? द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक। द पॉट मतलब ये जो जो जिसमें आप चाय डालते हो, तो पॉट में द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक। पॉट मतलब जैसे घड़ा होता है, ठीक है, और वो केटल को बोल रहा है कि तुम ब्लैक हो, जबकि पॉट ब्लैक होता है। तो उसने क्या बोला? अच्छा, द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नजर उतार दो, किसी की नजर उतार दो को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कास्ट ऑफ द इविल आई। कास्ट ऑफ द इविल आई, ये बहुत इजी है, मतलब ये है बहुत अच्छा, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन ये बहुत, यार प्लीज यू आर लुकिंग सो प्रिटी आंटी, कास्ट ऑफ द इविल आई। कास्ट ऑफ द इविल आई मतलब इसकी नजर उतार दो। हराम की कमाई हराम में गवाई, मतलब अगर आपने इल्लीगल तरीके से पैसे लिए हैं, तो वो पैसे कुछ ना कुछ इश्यू के साथ वापस चले भी जाएंगे। जैसे कि जो लोग ब्लैक मनी बहुत रखते हैं अपने पास, मैक्सिमम उनके हॉस्पिटल में ही पैसे चले जाते हैं। हराम की कमाई हराम में गवाई, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इल गॉट इल स्पेंट, मतलब खराब तरीके से मिले थे, खराब तरीके से चले गए। बड़े लोग बड़ी बातें, ठीक है, इसको क्या कहोगे? हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स। बड़े लोग बड़ी बातें, मतलब ऊंचे ऊंचे महलों में ही ऊंची ऊंची हवाएं बहती हैं। हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स।
बोलो फिर से, हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स। आप भला तो जग भला, मतलब गुड माइंड गुड फाइंड। आप भला तो जग भला, मतलब अगर आप अच्छा सोचो तो पूरी दुनिया अच्छी है। गुड माइंड गुड फाइंड मतलब क्या होता है, अगर मैंने अच्छा सोचा है, मैं दूसरों को अच्छा देख रही हूँ, तो क्या मुझे सब लोग ही अच्छे दिखेंगे। नेक्स्ट इज ऊंट के मुंह में जीरा, लग रही थी मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा भूख, और मुझे क्या दिया गया, एक हाफ सैंडविच। वो दैट वाज लाइक ऊंट के मुंह में जीरा ना, मतलब इट वाज नथिंग फॉर मी। तो आप इसे क्या बोलोगे, इट वाज अ ड्रॉप इन द ओशन। ठीक है, मतलब पूरे समुद्र में एक बूंद के बराबर था वो। अ ड्रॉप इन द ओशन, कुछ होगा उससे। तुमने बोला ये ड्रॉप पूरे ओशन को रेड कर देगा, ऐसा हो सकता है एक रेड कलर का ड्रॉप पूरे ओशन को रेड कर दे, नहीं ना। सो आपने बोला यार दिस वाज अ ड्रॉप इन द ओशन, आई नीड टू ईट मोर, मुझे भूख लग रही है, दिस वाज अ ड्रॉप इन द ओशन। एक हाथ से ताली नहीं बजती, जरूर तुमने भी कुछ किया होगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे दो लोगों की लड़ाई हो गई, आपने बोला मैंने तो कुछ नहीं किया था, वो ही लड़ा मुझसे, तो आपने क्या बोला, दूसरे ने, मतलब जो भी आपको सुन रहा था उसने कहा एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब तुमने भी डेफिनेटली कुछ किया होगा। इसे इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, इट टेक टू टू मेक अ क्वारल। दो लोग लगते हैं लड़ाई करने में, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा। इट टेक्स टू, यहाँ पे एस आएगा, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब जैसे यहाँ पे सपोज आप ना वेकेशन पे गए, और आप कहाँ गए हो वेकेशन पे, मालदीव्स गए हो, और आपने किसी ने बोला वाह यार तेरी ज़िंदगी तो मस्त है, और आपके पास बहुत काम है ऑफिस में, आपने बोला हाँ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब 4 दिन को रिलैक्स करने को मिलेगा, फिर आके यहाँ पे जो है काम करना पड़ेगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे, अ 9 days वंडर, अ 9 days वंडर, इट्स अ 9 days वंडर। नेक्स्ट इज गरीबी में आटा गीला। गरीबी में आटा गीला आप कब यूज़ करते हो, मतलब जैसे कि सपोज आपके पास ऑलरेडी बहुत कम पैसे, ठीक है, और आपको ब्रेड खरीदना है, एग्स खरीदने हैं, और आपको लेट्स से कुछ वेजिटेबल्स खरीदने हैं, और आपके पास पैसे बहुत कम है, एकदम गिन के पैसे हैं। उसमें जब आप घर आ रहे थे तो आपके अंडे फूट गए, जो आप अंडे लेके आ रहे थे, एग्स जो लेके आए थे वो फूट गए, तो आपने क्या बोला, गरीबी में आटा गीला। एक तो वैसे ही पैसे नहीं थे, जो था वो भी खराब हो गया। इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे, यू कैन से मिसफॉर्च्यून सेल्डम कम्स अलोन, मतलब बुरी किस्मत कभी अकेले नहीं आती, मिसफॉर्च्यून सेल्डम कम्स अलोन। फॉर एग्जाम्पल इसको आप और कहाँ यूज़ कर सकते हो, जैसे अभी ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर से घर में किसी की तबीयत भी खराब हो गई, उसके ऊपर से तभी किसी ने बता दिया कांच भी टूट गया, तभी नल चलना बंद हो गया, आपने बोला मिसफॉर्च्यून सेल्डम कम्स अलोन। सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम, मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है बुरी किस्मत। बुरी किस्मत बहुत कम ही होता है जब अकेले आती है, वरना तो हमेशा 4 चीज़ें साथ लेके आती है। कल किसने देखा है, टुमारो नेवर कम्स, कल किसने देखा है, टुमारो नेवर कम्स। दान की बछिया का दांत नहीं देखा जाता, जो चीज़ आपको दान में मिली है, जो चीज़ किसी ने आपको दान में दिया, आप उसकी कमी नहीं निकालते। जैसे कि अगर कोई भिखारी है, उसको आपने जो है एक शॉल दिया, उस शॉल में मान लो कहीं छेद है, तो आपने उससे भीख दी है, अब वो ये नहीं बोलेगा ये क्या है, ये कोई तरीका है, आपने मुझे छेद वाला शॉल दिया, आप जाइए और जाके एक नया वाला खरीदे और फिर मुझे दीजिए, नहीं हो सकता ना। सो इसको इंग्लिश में कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बेगर्स आर नॉट चूजर्स मतलब जो भीख मांगते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होता, वो चूज नहीं कर सकते, उन्हें जो मिलता है वो ले लेना पड़ता है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, मतलब हम ना, ये वाला तो डेफिनेटली ना मुझे लगता है सोशल मीडिया के लिए है। सोशल मीडिया पे आप देखोगे वाह यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी लग रही है, तो ट्रैवल ही करती रहती है, हर दूसरे दिन एक नया पोस्ट आता है एंड शी लुक्स सो प्रिटी एंड ऑल, लेकिन बाद में पता चला शी इज़ नॉट हैप्पी, या फिर वो तो बस इंस्टाग्राम में सब लोगों को दिखाने के लिए खुश रहती है। द थिंग इज़ कि हम जब दूसरों को देखते हैं ना, द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जैसे पूरी जगह ग्रास है, आप यहाँ पे खड़े हो, दूर की घास ना आपको हमेशा ज़्यादा हरी और ज़्यादा फ्रेश दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है। इसको दो तरीके से बोलते हैं, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब दूर के ढोल जो है सुहावने लगते हैं, या आप कह सकते हो डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल, दूर कहीं ड्रम्स बज रहे हैं ना वो अच्छे सुनाई देंगे, वही ड्रम पास आके बजेगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा।
दीवारों के भी कान होते हैं। अब दीवारों के भी कान होते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मतलब ये कब यूज़ करते हैं? दीवारों के भी कान होते हैं हम यूज़ करते हैं जब हम बोलते हैं धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। मतलब हमें इस चीज़ को एक राज रखना है। तब आप कहते हो hedges have eyes and walls have ears। hedges का मतलब क्या होता है? झाड़ियाँ। hedges have eyes and walls have ears। Don't say this again। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब बबूल बोया है तो आम कहाँ से पाओगे? सुना है ना ये वाला? As you sow, so you will reap। अब जो बोओगे तुम, जो भी बोओगे, अब तुमने मान लो कि आम बोया है और बोलो यार अनार आएगा इसमें से, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना, राइट? अब तुमने लगाया है एक मोगरे का फूल का पेड़ और तुम बोलोगे इसमें से निकलना चाहिए गुलाब, ऐसा नहीं आएगा। जो बोओगे वही पाओगे। सो एज यू सो यू विल रीप। नेक्स्ट इज थैंक यू। सो इस वाले वीडियो में हम इतने ही प्रोवर्ब्स डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कॉमन प्रोवर्ब्स हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ कि जब ना लाइक इवन एज टीचर्स, जैसे हम लोग डिबेट कंपटीशन में जाते हैं या यू नो रैंडमली कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पे आपको आपका देखा जाता है आप कितने अच्छे ऑडिटर हो या आप कितना अच्छा बोल पाते हो, तो उसमें देखा जाता है आप कितने इडियम्स यूज़ कर रहे हो, कितने फ्रेजेस यूज़ कर रहे हो, कितने प्रोवर्ब्स यूज़ किए हैं। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो वहाँ पे भी आपका देखा जाता है आप कितनी चीज़ें यूज़ कर रहे हो। सो रिमेंबर, ट्राई टू मेक देम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कुछ ही यूज़ करो। मैंने नहीं बोला ये सारे के सारे आज ही लर्न कर लो। सिलेक्ट एनी थ्री राइट, हाँ, सिलेक्ट एनी थ्री। अब इन तीन को जो है, इन तीन से सेंटेंसेस क्रिएट करो। शेयर देम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी हाउ क्रिएटिव यू आर। ठीक है, ये सारे वीडियोस मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। ये हमारा होम पेज है। स्पोकन इंग्लिश का टैब क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, कैटेगरीज आ जाएंगी, सिलेक्ट करो, वीडियो को सिलेक्ट करो एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे आई एम गोइंग टू कम अप विथ फ्यू मोर प्रोवर्ब्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।